हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉप नॉच क्लासेस। सो इस वीडियो में हम रेडियो एक्टिविटी का एक क्विक सा रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं। सो बेटा, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, जो इनका न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इनका जो न्यूक्लियस होता है वो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को एमिट करता रहता है, जैसे अल्फा, बीटा एंड गामा। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और जो सब्सटेंसेस ये बिहेवियर शो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं। क्योंकि ये हमें जो हमारा एमिशन होता है ये न्यूक्लियस से होता है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियर फिनोमिना भी कहते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना, इट इज अ process of spontaneous emission of radiations like alpha, beta and gamma from the nucleus of atom during their decay। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जो हमारा नेचर होता है रेडिएशन का और जो रेट ऑफ डिके होता है वो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज से अफेक्ट नहीं होता है। फिजिकल चेंज जैसे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, केमिकल चेंज जैसे एक्सेसिव हीटिंग, फ्रीजिंग और इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप किसी भी सब्सटेंस को जला दे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को जला दें या फ्रीज कर दें, उससे उसके नेचर ऑफ रेडिएशन और रेट ऑफ डिके पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो एक साथ अल्फा एंड गामा को क्या कर सकता है, एमिट कर सकता है। बीटा के साथ गामा भी एमिट हो सकता है, लेकिन अल्फा एंड बीटा दोनों एक साथ एमिट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दोनों डिफरेंट न्यूक्लियर डिके प्रोसेस है। मतलब हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो एक टाइम पे बेटा एक ही टाइप का डिके कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा अल्फा डिके होता है तो हमारा क्या होता है, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। या आप बोल सकते हो कि एटॉमिक नंबर भी चेंज होता है और मास नंबर भी चेंज होता है, दोनों चेंज होते हैं। लेकिन जब हमारा बीटा डिके होता है तो एक न्यूट्रॉन हमारा किस में चेंज होता है, प्रोटॉन में चेंज होता है। और आप बोल सकते हैं कि मास नंबर तो हमारा क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है, चेंज होता है। तो दोनों हमारे क्या हो गए, दोनों हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ डिके हो गए और न्यूक्लियस हमारा एक टाइम पे सिर्फ एक ही टाइप का डिके कर सकता है। आई होप आपको ये क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस इन मैग्नेटिक फील्ड। सो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसे बिहेव करती हैं। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, आइए देखते हैं। सो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लेड बॉक्स के अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा और यहां से उन्होंने रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को क्या कराया, पास कराया, जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या थी, परपेंडिकुलर थी। आइए एक बार डायरेक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी क्रॉस साइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है, ऐसे बोर्ड के अंदर जा रही है। और जो हमारी रेडिएशंस की डायरेक्शन है वो हमारी क्या है, ऐसे अपवर्ड है, बोर्ड के अलोंग द बोर्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, ऐसे इनवर्ड। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। सो जब उन्होंने रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली पास कराया तो उन्होंने देखा कि जो हमारी रेडिएशंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अच्छा, क्यों डिफ्लेक्ट होती हैं? क्योंकि वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो ये हमारे किस साइड डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, राइट साइड। जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो ये किस साइड डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लेफ्ट साइड। और जो हमारी गामा रेज होती हैं इन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगी और ये बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएंगी। अब बात करते हैं कि इनकी जो डायरेक्शन होती है वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड। तो यहां पर जो हमारी मिडिल फिंगर होती है करंट की डायरेक्शन को शो करती है। जो 4 फिंगर होती है ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है और ये हमारी फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा कि फोर्स किस साइड लगेगा। सो हमारी जो करंट होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती है, तो हम इसको ऐसे ही लेकर चलेंगे। सपोज करो ये हमारी पॉजिटिव साइड है और ये हमारी क्या है, नेगेटिव साइड है। अब सबसे पहले अल्फा पार्टिकल को देखते हैं। अल्फा पार्टिकल पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव से किधर की तरफ जाएंगी, नेगेटिव की तरफ जाएंगी। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव साइड और ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव साइड। तो इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे अपवर्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे है, इनवर्ड। तो ये हमारी क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई अंदर की तरफ। ये हमारी क्या हो गई, पॉजिटिव टू नेगेटिव अल्फा पार्टिकल्स की डायरेक्शन हो गई। तो हमारा थंब किस डायरेक्शन में आ रहा है, लेफ्ट साइड।
तो हमारा अल्फा पार्टिकल किस साइड डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। बीटा पार्टिकल्स पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। तो अपने हाथ को हम कैसे रखेंगे, ऐसे। तो ये हमारे साइड हो गई नेगेटिव साइड और ये हमारी हो गई पॉजिटिव साइड। तो बीटा पार्टिकल की डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड, और ये हमारी हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये हमारी क्या हो गई, हमारा फोर्स दिखाएगा। तो फोर्स किस साइड लग रहा है, राइट साइड। तो बीटा पार्टिकल्स हमारे किस साइड डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, राइट साइड। अब हम बात करेंगे एक पॉइंट जो आपको याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट, कि जो हमारे बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा डिफ्लेक्ट करते हैं, डिफ्लेक्ट्स मोर एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स। तो जो हमारे बीटा पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा डिफ्लेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर डायग्राम में भी हमने इनको ज्यादा डिफ्लेक्ट करा है और हमारे अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, कम डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। किसके कंपैरिजन में, बीटा पार्टिकल के कंपैरिजन में। अच्छा, ये कम डिफ्लेक्ट क्यों होती है, इसका रीजन क्या है, जो हमारे बीटा पार्टिकल्स होते हैं इनका जो मास होता है वो बहुत ज्यादा लेस होता है एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स। और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F बाय एम इज इक्वल टू ए। अब जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं और जो बीटा पार्टिकल्स हैं दोनों सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन बीटा पार्टिकल का मास क्या है, कम। सो जितना कम मास होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। सो फॉर द सेम फोर्स if the mass is less, so it will experience more acceleration, और जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। इसलिए हमारे बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, ज्यादा डिफ्लेक्ट होते हैं। इसका एक और रीजन है जो आप अपनी बुक में पढ़ेंगे, वो हमारा है चार्ज टू मास रेशियो, Q बाय M। तो जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं उनका जो चार्ज टू मास रेशियो होता है वो बहुत ज्यादा हाइयर होता है, और जितना ज्यादा हमारा तो Q बाय M चार्ज टू मास रेशियो जितना ज्यादा हाइयर होगा उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि मोर द हाइयर द चार्ज टू मास रेशियो, मोर इज द डिफ्लेक्शन। अब लास्ट पॉइंट इससे रिलेटेड, अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन और हमारी रेडिएशंस की डायरेक्शन अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाए तो हमारा क्या कितना फोर्स लगेगा, तो आपको याद रखना है कि इसमें हमारा कोई फोर्स नहीं लगेगा, जीरो फोर्स लगेगा। सो अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की और रेडिएशंस की डायरेक्शन सेम हो गई तो हमारी जो रेडिएशंस हैं वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी, उन पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम देखेंगे कि जो हमारी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करती है। सो इसके लिए हम दो चार्ज मेटल प्लेट लेंगे। यहां पर हमने ली है पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट और यहां पर हमने क्या ली है, नेगेटिवली चार्ज मेटल प्लेट। सो जब हम इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्रिएट होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो जब यहाँ पे रेडियो एक्टिव रेडिएशंस इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पास होंगी तो आपको पता है बीटा पार्टिकल्स कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन गामा रेस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए वो अनडेविएटेड सीधे पास हो जाएंगी, ये डेविएट नहीं होंगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाए तो क्या होगा। तो ये हमारी किसकी डायरेक्शन हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड। सपोज करो ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, और ये हमारी क्या हो गई, रेडिएशंस की डायरेक्शन हो गई। तो हम सिर्फ अल्फा और बीटा की बात करेंगे, हमारी गामा रेस तो डेविएट होंगी ही नहीं। सो अल्फा हमारे कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो इनकी डायरेक्शन क्या हो गई, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमारे अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव से किस साइड मूव करेंगे, नेगेटिव साइड मूव करेंगे, और यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो हमारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेट हो जाएंगे, मतलब स्पीड अप हो जाएंगे, उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो हमारे बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो ये किस साइड मूव करने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, वो इधर मूव करना चाहेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, डी एक्सेलरेट हो जाएंगे, मतलब इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो आई होप आपको ये बिहेवियर, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस का बिहेवियर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्लियर हो गया है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।